यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग करेंगे सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन में है मिस्टर एक्स वाई जेड who share profit in proportion to their capital, यानी वो लोग अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में ही अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4:3:2। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 हो जाएगा। बोल रहा है वाई रिटायर्ड ऑन द डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। द स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा 20% से, प्रोविजन फॉर 770 is to be made in respect of outstanding legal charges, that goodwill of the entire firm is fixed at 10,800 and Y's share is to be adjusted to the account of X and Z who are going to share future profits in 5:3। तो न्यू रेशियो भी अपने को बता दिया है, अपने को गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। The asset and liabilities were to appear in the balance sheet as old figure। ठीक है, ये बोल रहा है असेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर में रहना चाहिए। ये वाला पॉइंट को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है एक बार, क्योंकि ये जो था ये सिलेबस से अपने हट चुका है। इसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते थे, जो कि अब सिलेबस से हट चुका है। तो पॉइंट नंबर एफ अपने लिए इररिलेवेंट हो जाता है, तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। जी में आते हैं, द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹28,000 और एक्स और जेड का प्रोपोर्शन 5:3 जो कि न्यू रेशियो है उसमें हो जाना चाहिए। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, फिर भी चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अजय नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है, पता नहीं क्यों। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, अब देखो यहाँ पर कैसे करना है। जैसे हम लोग एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ मेरे को कैपिटल दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड का कैपिटल है 20,000, 15,000 और 10,000। तो यहाँ पर बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड एक्स वाई जेड, एक्स का है 20,000, वाई का है 15,000, जेड का है 10,000। तो इनका जो रेशियो है वो क्या है 4:3:2 है पुराना रेशियो, और नया रेशियो में बात हुआ है कि y रिटायर हो जाएगा तो x और z का रेशियो 5:3 हो जाएगा। ये हम लोग का बात है। सन्ड्री क्रेडिटर 6,900 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर 6,900 रुपए लिख देते हैं इनर कॉलम में। असेट साइड में अगर आए तो लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 25,000 लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी 8,500, प्लांट एंड मशीनरी 8,500, स्टॉक 8,000, फिर सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, ग्रॉस फिगर दिया हुआ है अपने को 5,000, और उसमें पुराना प्रोविजन है 100 रुपया। तो जो पुराना प्रोविजन हम लोग रिवैल्यूएशन में बाई साइड में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक है 5,500, तो कैश एट बैंक जो है वो 5,500। तो पोस्टिंग का अपना काम हो गया, पोस्टिंग में इतना ही करना था। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आते हैं। द स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 6%, स्टॉक को घटा देना है 6% से, तो इसका 6% करेंगे तो आ जाएगा 480 रुपया। तो वो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉक 480 रुपया। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट टू 5% ऑन डेटर, तो डेटर पे 5% बना लेना है प्रोविजन, तो 250 रुपया का प्रोविजन बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पीबीडीडी 250 रुपया। नेक्स्ट बोल रहा है
लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड और बिल्डिंग को 20% से बढ़ा देना है, ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपया। फिर बोल रहा है प्रोविजन ऑफ 770 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कुछ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, उसके लिए 770 का प्रोविजन बनेगा, तो मेरा एक तरह से लाइबिलिटी बढ़ गया। तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770, यहां भी आ गया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। फिर बोल रहा है गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट 10,800 एंड वाई शेयर इज टू बी एडजस्टेड टू द अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड। तो इसका अपने लोग वर्किंग करते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 5:4:3:2। तो 10,800 रुपया मेरा गुडविल है, एक्स वाई और जेड। इसको हम लोग 4:3:2 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 4800, 3600 और 2400 आ जाएगा। ये हम लोग डिवाइड किए 4:3:2 ओल्ड रेशियो में, जो हम लोग रेज करते हैं। ठीक है, रेजिंग ये मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड अपने को आता है, सेकंड मेथड इसीलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर हम लोग राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे 10,800 को, y को कुछ नहीं जाना राइट ऑफ में। न्यू रेशियो कितना था हम लोग का? 5:3 है न्यू रेशियो, तो 5:3 में डिवाइड कर दो। 10,800 डिवाइड बाई 8 करके देखते हैं। तो 6750 यहां आ जाएगा, 4050 यहां आ जाएगा। तो अब इन लोग को क्या कर देना है? माइनस कर देना है दोनों। तो 4800 माइनस 6750, तो ये हो जाएगा 1950 नेगेटिव। इसका कितना हो जाएगा? इसका 1650 नेगेटिव और इसका 3600 पॉजिटिव। ठीक है, तो चेक कर लेंगे एक बार कि इन दोनों को मिला के ये होता है कि नहीं। अगर ये दोनों को मिला के ये फिगर आ रहा है, यानी मेरा कैलकुलेशन राइट है। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक करते हैं। अब क्या करना है हम लोग का? एंट्री क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। एक्स को डेबिट होगा 1950, जेड डेबिट होगा 1650 और वाई को देना है 3600 रुपया। ये मेरा जर्नल एंट्री हो जाएगा। अब आता है इसका लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर में जब हम लोग आएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? वाई को क्रेडिट करना है, तो एंट्री हो जाएगा बाई एक्स कैपिटल बाई जेड कैपिटल। एक्स कितना दे रहा है? 1950। एक्स दे रहा है 1950 और जेड दे रहा है 1650। और यहां पर हो जाएगा टू वाइज कैपिटल। एक्स के खाता में और जेड के खाता में एंट्री आएगा। एक्स के खाता में आएगा 1950, जेड के खाता में आएगा 1650। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फर्दर? द असेट एंड लायबिलिटी वेयर टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। ये वाला पॉइंट हम लोग के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब हम लोग को करना है, इंटायर कैपिटल 28,000 है जिसको 5:3 में बांटना है। तो इंटायर कैपिटल कितना रखना है अपने को? इंटायर कैपिटल अपने को रखना है 28,000 रुपया, और ये बटेगा एक्स और जेड में। किस रेशियो में? 5:3 का रेशियो में। तो 5:3 में अगर 28,000 को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो x का आना चाहिए 17,500, और इसका आ जाएगा 10,500।
तो ये इन लोग का क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 28,000 बोल रहा है टोटल कैपिटल होना चाहिए, जो कि 5:3 का रेशियो में होना चाहिए। यानी इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, एक्स का 17,500 और जेड का 10,500। तो वो चीज क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी पहले ही लिख देंगे। टू बैलेंस सीडी एक्स का होना चाहिए 17,500 और जेड का होना चाहिए 10,500। अब एक एक करके हम लोग बैलेंसेस निकालते हैं, देखते हैं रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। रीवैल्यूएशन का टोटल था इधर 5,100, इसमें मेरे को फायदा हुआ कि नुकसान चेक कर लेते हैं। तो 5,100 में माइनस करेंगे हम लोग 480 रुपया, माइनस करेंगे फिर 250 रुपया और माइनस करेंगे 770 रुपया। तो 3,600 रुपया का एक्चुअली हम लोग को फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,600 रुपया और ये बटेगा XYZ तीनों में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, 4:3:2, यानी 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे 400, तो 1,600, 1,200 और 800। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई रीवैल्यूएशन 1,600, 1,200 और 800। अब इन लोग का बैलेंस होना चाहिए 17,500। देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बैठेगा। इसका टोटल है 21,600 दिख रहा है। 21,600 माइनस 1,950 माइनस 17,500, यानी 2,150 रुपया इसको ये घर ले जाएगा, इसका ज्यादा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक 2,150 रुपया एक्स ले जाएगा घर। 2,150 लिखने के बाद यहाँ पर आएगा 21,600 और यहाँ पर भी आएगा 21,600। अब y का देख लेते हैं। y का तो जो भी है उसको तो पेमेंट करना है, उसके लिए क्या बोला है, y को सेटल करना है कि उसका लोन में ट्रांसफर करना है, कुछ बोला है क्वेश्चन में? कुछ बोला नहीं है कि y के साथ क्या करना है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि y के को पेमेंट करने के लिए अगर मेरे पास उतना कैश होगा तो हम पेमेंट कर देंगे, नहीं होगा तो फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जैसा पोजीशन दिख रहा है कैश में मेरे पास सिर्फ 5,500 रुपया है, तो 5,500 में हम उसको पेमेंट शायद नहीं भी कर पाए। देख लेते हैं। तो 15,000 कितना टोटल आ जा रहा है इसका, 15,000 प्लस 1,950 प्लस 1,650 प्लस 1,200, तो इसका टोटल आ जा रहा है 19,800। उतना मेरे पास कैश नहीं है तो हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। टू वाइज लोन अकाउंट 19,800 और यहाँ पर आ जाएगा वाइज लोन अकाउंट 19,800 और एक्स जो 2,150 रुपया लाया था वो बैंक में प्लस कर देंगे। अब आता है जेड का क्या करना है। जेड का मेरे को दिख रहा है कि इसका यहाँ 10,800 है जबकि यहाँ पर उसका ज्यादा दिख रहा है, तो यानी उसको पैसा ले जाएगा वो वापस। तो उसके लिए बाई बैंक हो जाएगा। बाई बैंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसका 10,000, 11,000, 12,150 है टोटल। तो 12,150 में अगर हम माइनस कर दें 10,800 तो 1,350 रुपया ये घर लेके चला जाएगा जेड। तो 1,350 रुपया यहाँ से माइनस कर देंगे। अब जाके तीनों का टोटल सेम हो गया और तीनों का बैलेंस डन। अब खाली देखना है बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं। तो बैलेंस शीट का पहले सारा आइटम को आउटर कॉलम में कर दो। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब टोटल मैच कर लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। 6,900 प्लस 770 प्लस 19,800,
27,470 आया, 27,470। यहाँ देख लेते हैं क्या हुआ, 30,000, 8,500, 38,500 प्लस 7,520 प्लस 4,750 प्लस 6,300, तो ये 57,070 आया। अच्छा, इन लोगों का टोटल बैलेंस तो मैंने कैपिटल का लिखा ही नहीं, सॉरी। कैपिटल आ जाएगा एक्स का और जेड का। एक्स का आया 17,500, जेड का आया 10,500, तो ये हो गया 28,000। इधर 57,070 आया, यहाँ पर 27,470 प्लस 28,000, 55,470 आ रहा है। डिफरेंस कितना हो गया, 1,600 रुपया का कुछ डिफरेंस हुआ है। 1,600 रुपया कुछ मिस किए क्या, चेक करो एक बार। 1,600 रुपया का कोई एंट्री, तुम लोगों को कुछ दिख रहा है 1,600 रुपया का गड़बड़ी? एक बार प्लीज कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेशन चेक कर लो ना, कैलकुलेशन सब सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लो प्लीज। देखो गलती क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर गलती क्या हो गया था, ये जो 2150 रुपया है इसका तो कैपिटल कम होना चाहिए, इसका अभी ज्यादा कैपिटल दिया हुआ है, तो ये 2150 रुपया घर लेके जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जो टू बैंक आता है वो हमेशा माइनस का सिंबल होता है, तो यहाँ पर वो 2150 रुपया लेके जा रहा है, तो वो 2150 माइनस होना चाहिए, भूल से हम लोग प्लस कर दिए। और यहाँ पर जो Z 1350 रुपया उसको लेके आना पड़ेगा, तो 1350 रुपया Z लेके आ रहा है वो प्लस होना चाहिए, उसको भूल से माइनस कर दिया, उस वजह से वो 1,600 का डिफरेंस आ गया। अभी उसको ठीक कर दिया, दोनों टैली हो। क्लियर है? देखो सम्स का पोस्टिंग और एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। डन? किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। कोई कंफ्यूजन? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 गो थ्रू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखो, बोला A, B, C are in partnership sharing profits and losses in ratio 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31st December are as follows. कैपिटल अकाउंट में A, B, C दिया हुआ है। A दिया हुआ है 40,000, B दिया है 60,000, C दिया है जनरल रिजर्व दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, मशीन दिया हुआ है 50,000 जिसमें प्रोविजन फॉर, ये डिस्काउंट नहीं होगा या मिसप्रिंटिंग है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा 8,000। फर्नीचर दिया हुआ है अपने को 1,000, स्टॉक दिया हुआ है 50,000, सन्ड्री डेटर दिया हुआ है, ग्रॉस फिगर 80,000, प्रोविजन 3,000 का, और कैश दिया हुआ है 40,000। अब क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, ऑन 31st March B retired and A and C continued in partnership। तो B तो रिटायर हो गया
ए और सी कंटिन्यू किया, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2, तो न्यू रेशियो भी अपने को पता चल गया. इट वाज अग्रीड दैट adjustment were to be made in the balance sheet on 31st December with respect to following. मशीनरी को रिवैल्यू कर देना है और नया दाम है 45,000. स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 2%. फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 600. प्रोविजन ऑफ रुपीज 300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी रुपीज 4,000. ये सब तो नॉर्मल है. अब देखो नीचे क्या दिया. इट वाज फर्दर अग्रीड that the goodwill of the firm is valued at 24,000 and B's share of the same is to be adjusted in the account of A and C. तो nothing new. इसके पहले वाले सम में जैसे हम लोग B का शेयर निकाल के किए थे वैसे ही करेंगे. The profit up to the date of retirement is 18,000. देखो क्यों यहाँ पर ऐसा बोला है, क्योंकि ये मेरा जो बैलेंस शीट है ये 31 दिसंबर का है और ये जो रिटायर हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है. इसका मतलब ये 3 महीना काम करने के बाद रिटायर हो रहा है. तो वो 3 महीना जो वो काम किया उस 3 महीना का वो प्रॉफिट का हिस्सा डिजर्व करता है. तो 3 महीना अगला काम किया तो उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए. बी वाज पेड ऑफ इन फुल और बोल रहे हैं मेरे पास इतना पैसा है या फिर हम इतना पैसा ले आएंगे कि बी को हम पूरा पेमेंट कर पाए. ए एंड सी वर टू ब्रिंग सच अमाउंट और इसको पैसा देने के लिए ए और सी ऐसा पैसा लेके आएगा घर से so as to make their capital in proportion to new. Profit sharing ratio subject to condition of cash balance 20,000 to be maintained as working capital. Very important. ये वाला सम को प्लीज स्टार मार्क कर लो. ये वाला सम आता है एग्जाम में बहुत बार. ठीक है, इसको एक बार अच्छा से तुम लोग रीड करो फिर मैं करवाता हूं. इसको एक बार ढंग से तुम लोग रीड कर लो फिर अपने करते हैं ये वाला सम. मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, तुम लोग आराम से एक बार रीड कर लो और कुछ डेटा नोट डाउन करना है तो कर लो फिर अपने ये वाला सम करेंगे. ठीक है, सब कोई पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया सब कोई? रिप्लाई करो प्लीज. अब ये वाला सेशन में टाइम खत्म हो रहा है, मैं एंड कर रहा हूँ. दोबारा ज्वाइन करते हैं फिर ये वाला सम करेंगे. ठीक है, इसको दोबारा ज्वाइन करो. ये एंड कर रहा हूँ ये वाला मीटिंग.